वेलकम टू वजह स्टडी। देखेंगे विश्व के प्रमुख घास के मैदान, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग सारे एग्जाम, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज से लेकर के एक बड़े लेवल से लेकर के एक छोटे लेवल तक का कोई भी एग्जाम हो, उसमें एक क्वेश्चन बार बार इससे पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसे अगर आप एक बार देख लेते हैं, दोबारा जिंदगी में कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम जैसे इसे कंप्लीट करेंगे, अभी 2 मिनट के अंदर याद कर लेंगे और इसको मैप से देखेंगे ताकि उनके लोकेशन कहाँ कहाँ पर है, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैंने उष्णकटिबंधीय घास के मैदान इधर लिख दिया है और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान इधर लिख दिया है। उष्णकटिबंधीय क्या होते हैं? जो 0 से 30 डिग्री, 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में होते हैं, उन्हें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और उनमें जो पाए जाने वाले घास के मैदान होते हैं, उन्हें उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। इसी तरह से जो 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री लाइन है और इसके नीचे 30 डिग्री साउथ में और 30 डिग्री नॉर्थ में जो इसके ऊपर होगा उसे शीतोष्ण कहेंगे, और जो इसके नीचे होगी घास के मैदान उसे भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, इसलिए जहाँ पे सर्दी होगी वहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाएंगे। देखिए, इस पर जो क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली कभी कभी पूछ देता है कि लॉनोस कहाँ पाया जाता है, तो डायरेक्ट किसी कंटिनेंट को पूछ लेगा, या फिर डायरेक्ट बिल्कुल स्पेस जो जगह होगी जहाँ पे जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र के नाम से पूछ लेगा, या फिर इस पर एक दूसरे तरह से क्वेश्चन बन जाता है कि तीन जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का नाम दे दिया और पूछ दिया कि निम्न में से शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मैदान कौन सा नहीं है, चाहे निम्न में से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का मैदान कौन सा नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय मैदान कौन सा नहीं है, इनमें से 3 दे देगा और एक उधर से दे देगा शीतोष्ण का, तो जो शीतोष्ण का होगा वही उष्णकटिबंधीय नहीं है, यानी कि 3 आपको सही मिलेगा, एक गलत मिलेगा, उसी गलत को मारना होगा, ठीक। इसी तरह से इनमें से घुमा फिरा करके पूछ सकता है क्वेश्चन। कभी कभी ऐसे भी दे सकता है कि 4 नाम दे दिया, इधर मैदानों के नाम, उधर बगल में दे दिया क्षेत्र के नाम, आपको मैच करना होता है और सही लगाना होता है कि ए का डी, सी का बी, जैसे भी जो भी मैच करता हो आपको मैच कराना होता है। चलिए, इसको टाइम जो भी टाइम में खर्च ना करें, जल्द से जल्द हम इसे कंप्लीट कर लें। सबसे पहले है मैदान, मैंने इधर मैदान लिख दिया है और इधर क्षेत्र लिख दिया है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का हम क्लियर करेंगे। देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारी 0 डिग्री होती है लाइन, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, और इसके 30 डिग्री नॉर्थ में यानी कि उत्तर और 30 डिग्री साउथ में यानी कि दक्षिण में, इसमें जो पाए जाते हैं, इसके बीच में जो जो भी घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हीं घास के मैदान को कहते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इसके बाद ऊपर और इसके नीचे जो भी घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। पहले देख लेते हैं 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और 0 से 30 डिग्री साउथ में कौन कौन से पाए जाते हैं। इसमें लानोस है, सिल्वास है, कंपास है और सवाना है, 4 पाए जाते हैं। ये तीनों दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं और ये पाया जाता है अफ्रीका में। देखिए, याद करना बहुत आसान है। पहला है लानोस, लानोस से लाओ केवल पकड़ लीजिए, लाओ चाहे लाओ, और लाओ क्या लाओ? गाना लाओ। कौन सा गाना? कोलाबरी। क्यों भाई, क्यों लाए कोलाबरी गाना? क्योंकि आपको जुएला के साथ डांस करना है, जुएला के साथ डांस करना है, ठीक है। अब जुएला क्या है? आप देखिए, यूपी बिहार में हो तो वहां पे एक चलता है लौंडा डांस। लौंडा डांस का मतलब ये होता है कि लड़के ही होते हैं जो कि शादी उदी विवाह में क्या करता है, बिल्कुल लड़कियों के कपड़े पहन लेते हैं और उसमें पहनने के बाद उस कपड़े पहन करके डांस करते हैं, उन्हें लौंडा डांस होता है, उन्हें जोएला डांस भी कहते हैं। तो आपने कहा लाओ गाना कोलाबरी, जोएला के साथ डांस करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलवास। सेलवास से आप सेल शब्द पकड़िए, और सेल जो है कहाँ लगते हैं? अमेजन की साइट पे लग जाती है या फ्लिपकार्ट पे लगती है। तो अमेजन जानते हैं सब, एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। अमेजन पे इस समय जो सेल लगी है वो लगी है स्मार्ट टीवी की, और स्मार्ट टीवी आप चाहें तो खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप याद रखेंगे कि सेल अमेजन पे लगी है, ठीक है। जब भी सेलवास की बात आएगी, सेल जो है अमेजन पे लगी है, तो अमेजन घाटी आप पकड़ लेंगे। नेक्स्ट है कैंपास, इसे कंपोज भी कहते हैं और ये पाई जाती है ब्राजील में। याद कैसे रखेंगे? कैंपास, कैंपास से कैंपास ही रहने दीजिए, ब्राजील से ब्रा शब्द पकड़ लीजिए। तो देखिए, आप सोचिए कि कैंपास की एक कोई कैंपास जो है कंपनी है जो ब्रा बनाती है, और वो ब्रा ऐसी होती है, इतनी मजबूत होती है, इतनी टिकाऊ होती है कि कभी भी कंपोज नहीं होती। तो कैंपास, कंपोज और ब्रा से आप सब कुछ पकड़ लेंगे, ठीक है। कैंपास कंपनी की ब्रा कभी भी कंपोज नहीं होती, यानी कि नष्ट नहीं होती, इतना स्ट्रांग होती है। तो आप इस तरह से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है सवाना। सवाना यानी कि सवाना, क्यों करने, क्या करने आना भाई? कन्या की शादी है,
ठीक है, कन्या की शादी है। देखिए, जो सवाना घास के मैदान है, ये विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान है। अभी हम इसको कवर करेंगे दूसरे तरीके से। तो सवाना जो है विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान है और ये मध्य पूर्व अफ्रीका में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा अगर पाया जाए तो अफ्रीका में पाया जाता है। किन-किन राज्यों में, किन-किन देशों में? केन्या में और तंजानिया में। तो आप इस तरह से याद रखेंगे कि सब आना कन्या की शादी में फ्री का खाना खाने। ठीक है, कन्या की शादी में फ्री का खाना खाने। तो आप इस तरह से याद रखेंगे कि सब आना फ्री का खाना खाना है, बस इस तरह से याद रखेंगे तो अफ्रीका आप लिख मार देंगे टिक। तो इस तरह से हमने उष्ण कटिबंधीय कंप्लीट कर लिया। अब शीतोष्ण कटिबंधीय देखते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा और कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, एक दो तीन चार, चार ही जो हैं पूरे हमारे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनको याद कर लेते हैं अगर ट्रिक से। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि निम्न में से शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन सा है। तो अगर इसको अगर याद रहेंगे, उष्ण कटिबंधीय आपको पता रहेगा तो शीतोष्ण कटिबंधीय, जो उष्ण कटिबंधीय नहीं है तो शीतोष्ण कटिबंधीय ही होगा, और तो कोई हो नहीं सकता। तो आप इन्हीं को तीनों को याद, चारों को याद रखिए। बाकी इसको कैसे याद रखेंगे दूसरे तरीके से देखते हैं। देखिए, इसको याद रखने के लिए, उष्ण कटिबंधीय को याद रखने के लिए आप करेंगे लाशें। लाशें जो हैं, बहुत सारी लाशें पड़ी हैं, उन लाशों को करें कि लाशों को कंपोज करने में जा रहा हूं, सब आना। आप बस ऐसे याद रखेंगे। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है, इसके याद रखने के लिए कहेंगे आप कि लाशें, बहुत सारी, कल्पना कीजिए कि बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं। आपने कहा लाशें कंपोज करने जा रहा हूं, सब आना। ठीक है, क्योंकि अकेले तो मैं कर नहीं सकता। तो लाशें, ला से लानोस, से सेलवास, कंपोज से कंपोज हो गया, और करने का कोई मतलब ही नहीं होगा यहाँ पे, और सब आना यानी कि सवाना। तो इस तरह से आपने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के सभी याद कर लिए। और ये याद है तो कभी भी पूछ दे कि निम्न में से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की कौन सा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, तो आप डायरेक्ट आंसर पर टिक करेंगे। अब पूछ देगा कि निम्न में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, तो भी आप टिक कर लेंगे, क्योंकि अब लाशें कंपोज करने जा रहे हैं, सभी को बुला रहे हैं, सब आना। तो इस तरह से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। देखिए, इसको याद रखते हैं। पहला है प्रेयरी, और प्रेयरी जो है अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। याद कैसे रखेंगे? सभी देश जो छोटे मोटे देश हैं ना, हमेशा प्रेयर करते हैं कि हे भगवान, अमेरिका से न बचा के रखना, अमेरिका से दूर ही रहें। तो अमेरिका से दूर रहने की प्रार्थना करते हैं, तो प्रेयर करते हैं अमेरिका से दूर रहने। तो अमेरिका कनाडा दोनों सटे हुए एक ही साथ हैं, तो इसको याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है पुस्टाज, जो कि यूरोप में है। और देखिए, यूरोप में आप अगर ध्यान दें तो यूरोप में सबसे पहले क्रांति हुई थी, जो इंग्लैंड की क्रांति, और वहां पे जो भी औद्योगिक क्रांतियां हुई थी यूरोप में ही हुई थी। तो पुष्टाज, जो पुष्ट, पुष्ट का मतलब जो हष्ट पुष्ट हो, बिल्कुल ही ताकतवर हो। तो ये वैसे तो है नहीं, ये लोग अंग्रेज तो गोरे कमजोरी होते थे, मार दिए, हमारे देश के लोगों ने मार के भगा दिया। तो ये पुष्ट, पुष्ट का मतलब ताकतवर। ताकत अगर आज को बढ़ानी है ना, तो आपको प्रोटीन नहीं खाना है, पैसे रुपए नहीं खर्च करने हैं, जिम नहीं जाना है, आप यूरो खर्च करिए। पुष्टाज या पुष्ट बनना है, अपने शरीर को पुष्ट करना है, तो यूरो खर्च करिए। स्टेपीज, स्टेपीज जो है यूरेशिया में, यूरेशिया का मतलब यूरोप में भी है और एशिया में भी, जो यूराल पर्वत दोनों को अलग करता है, उसी के पास पाई जाती है, जो दोनों में होती है। ठीक है, तो स्टेपीज जो है यूरेशिया में पाई जाती है, यानी यूरोप में भी है, एशिया में भी है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, स्टेपीज, तो स्टेप, स्टेप का मतलब क्या होता है? कोई स्टेप लेना, चाहे रॉन्ग हो या राइट हो। स्टेप तो दो ही हो सकते हैं, यानी डिसीजन या स्टेप, कोई भी स्टेप अगर कोई लेता है तो रॉन्ग या राइट। तो रॉन्ग स्टेप लीजिए या फिर राइट स्टेप लीजिए। लेकिन खास करके रॉन्ग स्टेप जो है रसिया लोग लेते हैं, रसिया। ठीक है, रसिया याद रखेंगे कि रसिया जो है रॉन्ग स्टेप लेते हैं। क्यों हुआ? कभी जाते जाते उस लड़की को छेड़ दिया, कभी कुछ किसी को छोड़ दिया, बस थप्पड़ पा जाते हैं। तो वही तो है, स्टेप, रॉन्ग स्टेप कौन लेता है? स्टेप रसिया लोग लेते हैं और थप्पड़ खा जाते हैं। इस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है मंचूरिया। मंचूरियन सभी लोग जानते हैं, एक डिश है जो कि चाइनीज फूड है। चाइनीज फूड सभी लोग खाते हैं, बहुत लोगों ने खाया है मंचूरिया। मंचूरिया से आप याद रखेंगे चीन। इस तरह से अब मैंने फिर वहां यहाँ पे 1 2 3 क्यों कर दिया है? इसलिए किया है कि ये जो है, ये सभी जो है यहाँ से यहाँ तक चार, ये 30 डिग्री के ऊपर पाए जाते हैं। और ये जो तीन मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा है, ये तीन जो है 30 डिग्री के नीचे इधर पाए जाते हैं, इधर। इसलिए मैंने इनको इस तरह से लिख दिया है, ताकि आपको सब आसानी से पता चल जाए कहाँ से कौन क्या है। याद कर रखेंगे पंपास, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से अर्जेंट पकड़िए और पंपास से पंप पकड़िए। देखिए, अगर मान लीजिए ट्रेन में सफर कर रहे हैं, चाहे कहीं भी सफर कर रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, या मूवी में भी आपने देखा किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, तो जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो क्या करते हैं? यहाँ पे जल्दी से जल्दी दोनों हाथ पकड़ के ऐसे दबाते हैं और मुंह में या तो हवा देते हैं, पंप किसी से पंप से देते हैं, या फिर ब्लैडर होता है, इस तरह से हवा देते हैं। ठीक है, तो पंपास, पंप से आप अर्जेंट हवा भरते हैं। ठीक है,
तो पंपास यानी अर्जेंटीना। वेल्ड, वेल्ड से आप पकड़िए वेल, और बैल कौन होते हैं? अफ्रीका वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि बेचारों को पता नहीं होता है अफ्रीका के लोग, इनको ज्यादातर ह्यूमन ट्रैफिकिंग यहीं पे होती है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इन लोगों को बंधक बना करके, और सबसे ज्यादा चाइना इसका शोषण कर रहा है। सभी लोग अगर देखें न्यूज में तो चाइना इनका शोषण कर रहा है। अगर ये लोग जागरूक होते तो अपने आप सारी डेवलपमेंट करते, लेकिन ये लोग, इनके पास पैसे होते हुए, हीरे होते हुए, सब कुछ होते हुए इनका शोषण हो रहा है। तो बैल ही है। बैल कौन है? अफ्रीका वाले बैल हैं। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। या फिर अभी भी दिल्ली की मैं बात बताऊं तो दिल्ली में क्या होता है, इनका ज्यादातर शोषण होता है। जो नाइजीरियन होते हैं, निग्रो होते हैं, इनका शोषण हो रहा है। और सबसे ज्यादा शोषण करते हैं उनके रिक्शे वाले करते हैं, सब्जी वाले करते हैं। और अगर कोई सब्जी मिल रही है 15 रुपए किलो तो सीधे बताएंगे। कल ही की बात है, एक नाइजीरियन आया, आलू को पूछ रहा है, जो आलू 15 रुपए किलो बिक रहा था, उसको नाइजीरियन ने पूछा, हे हाउ मच ऑफ दिस? तो सब्जी वाला जो ठेला वाला था वो कह रहा है 30 रुपीज पर केजी। मैंने कहा मैं देखा, मैंने हंसने लगा। मैंने कहा शाबाश बेटा, लूट ले जितना लूटना है। तो ये क्या है? वेल हैं। वेल कौन है? अफ्रीका वाले। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। वेल्स अफ्रीका में है। डाउन्स, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया अगर कंटिनेंट को देखा जाए तो सबसे नीचे है, तो डाउन्स में है। पूरे जो कंटिनेंट है सभी कंटिनेंट से नीचे ही है वो। तो इस तरह से याद रखेंगे कि डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखिए, अभी हम लोग इसको, अब चलिए देखते हैं बिल्कुल मैप के थ्रू, और मैप लाइव बनाएंगे, इनके लोकेशन देखेंगे ताकि आपको याद रहे। देखिए, सबसे पहले आप 0 डिग्री की ये लाइन खींच लीजिए। ये हो गया 0 डिग्री, और 0 डिग्री जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। अब इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, 30 डिग्री यहां से खींच लीजिए। मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है लाइन। ठीक है, 30 डिग्री उत्तर, और फिर यहां से 30 डिग्री दक्षिण। ये है 30 डिग्री दक्षिण। हमने इस तरह से लाइन खींच लिया। अब अफ्रीका कंटिनेंट सबसे पहले बनाएंगे। अफ्रीका कंटिनेंट कुछ इस तरह से है, ऐसे, इस तरह से, इस तरह से है। अब देखिए, मैंने इस तरह से बना दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, अपना प्यारा भारतवर्ष कहीं बनाएंगे इस तरह से। ये भारत हो गया, और इसके बाद इस तरह से यहां से ऐसे, यहाँ पे जगह मैं इसको मिटा देता हूँ, इस तरह से ये मैंने यहाँ पे ला दिया, और यहाँ से इस तरह से ये कर दिया। यहाँ पे छोटा सा इस तरह से मालदीव वल्दीव बना दिया मैंने, और यहाँ पे हो गया ऑस्ट्रेलिया, और इधर बना देते हैं नॉर्थ अमेरिका, और इसी से थोड़ा सा सटा हुआ इस तरह से साउथ अमेरिका। तो हमने देखिए, हम तीनों कर लिए। यहाँ पे ग्रीनलैंड है, थोड़ा सा यहाँ पे अगर ऐसे देखा जाए तो ग्रीनलैंड है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए, जो हमने अभी पढ़ा उसको आसानी से इस मैप में ड्रा करेंगे। अभी आपने पढ़ा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जो इन्हीं, इसके बीच में पाए जाएंगे। 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा, और 30 डिग्री उत्तर, और 30 डिग्री दक्षिण के बीच में, इसी में पाए जाएंगे। इन्हीं को कहेंगे घास के मैदान। और 4 थे, कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ थे? पहला तो लानोस है यहाँ पे, या फिर ऐसे कर सकते हैं लानोस, ये यहाँ पे है लानोस। और लानोस कहाँ कहाँ फैला है? ये तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में है, लेकिन कहाँ कहाँ पे था? लाओ, क्या लाओ? गाना लाओ। कौन सा? कोलाबरी। क्यों भाई? जोला के साथ डांस करना है। तो आप समझ जाएंगे क्या क्या हो गया। इसके तुरंत नीचे है सिलवास, और सिलवास, यहाँ पे सिलवास घास के मैदान है, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम सिलवास। देखिए, यहाँ पे सिलवास है, और सिल कहाँ लगी है? अमेजन घाटी पे लगी है। तो अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन घाटी में ये पाए जाते हैं सिलवास। अब देखिए, और आपने पढ़ा था एक और, कंपोज जिसे कहते थे, या कंपास। ठीक है, तो आपने क्या पढ़ा था? कंपास्ट, कंपास्ट की जो है एक ब्रा आती है जो कि कंपोज नहीं होती, बहुत स्ट्रांग होती है। तो कैंपास आप पढ़िए चाहे कंपोज पढ़िए, इसको कंपोज ही मैं लिख देता हूँ, कंपोज, ये यहाँ पर है। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा था? सब आना यानी सवाना। तो सवाना यहाँ पे पाई जाती है, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से मध्य में और पूर्व में पाया जाता है। तो मध्य पूर्व अफ्रीका में पाई जाती है, यहाँ पे घासें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हो गया सवाना। ठीक है, मध्य पूर्व अफ्रीका में पाई जाती है। तो हमने देखा 4, और चारों में अगर सबसे, अगर इधर पूछा जाए तो सबसे पश्चिमी कौन है? लानोस है। बाकी अभी उधर का नहीं कर सकते, उधर का सबसे ज्यादा चाइनीज आएगा, वो देखेंगे मंचूरियन।
अब देखिए हमने क्या किया था, इसके बाद ऊपर का देखा था, 30 डिग्री से ऊपर यानी शीतोष्ण कटिबंधीय और 30 डिग्री से नीचे शीतोष्ण कटिबंधीय, तो इनको भी देखते हैं। तो सबसे पहले इधर इधर से हम देखेंगे सारी चीजें। हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे कौन सी घासें हैं, यहाँ पर जिसका नाम है प्रेयरी। ये कहाँ पाई जाती है, अमेरिका और कनाडा दोनों में पाई जाती है। प्रेयर करते हैं लोग अमेरिका से दूर रहने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक इस तरह से पर्वत है, इस तरह से, जिसे यूराल पर्वत कहते हैं, और यूराल पर्वत के पास, उससे पहले ही हम इसमें पढ़ लेंगे पुस्टाज। कैसे याद आपने करा था कि पुष्ट होना है तो आपको क्या खर्च करना पड़ेगा, यूरो खर्च करना पड़ेगा। रुपए पैसे या प्रोटीन खाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। रुपए पैसे खर्च करके जिम जाने से कुछ नहीं होगा, यूरो खर्च करिए, ज्यादा पैसे खर्च करिए, इसका मतलब। पुस्टाज यानी कि यूरोप में पाई जाती है, यूरोप यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब देखिए नेक्स्ट, इससे आगे इधर बढ़ेंगे तो स्टेपीज पाई जाती है। स्टेपीज जो है इधर भी पाई जाती है, यानी कि इधर भी और इधर भी, तो स्टेपीज हैं, स्टेपीज। और स्टेपीज को कैसे याद रखेंगे कि स्टेप, हमेशा स्टेप रंग स्टेप लेते हैं, कौन लेते हैं, रसिया लोग लेते हैं। तो यूरेशिया, यूरेशिया आप कह सकते हैं, यूरेशिया यानी कि रसिया, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा इधर बढ़ेंगे तो यूरेशिया के बाद अगर इधर बढ़ेंगे तो इधर आएगा, इधर है जो घासें पाई जाती हैं, इन्हें कहते हैं मंचूरिया। और ये कहाँ पे है, चाइना में, चिंगचा जो करते हैं सब वो है। तो हमने ऊपर के भी देख लिए, अब नीचे का देखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम लोग हमेशा पश्चिम से ही चलेंगे, इधर से। यहाँ पे पाई जाती हैं, देखिए यहाँ पे पाए जाते हैं पंपास, पंपास, पंपास यानी कि क्या होता है, पंपास, पंप देते हैं जल्दी से। सबसे पहले पहला स्टेप क्या करते हैं, पंप देते हैं अर्जेंट में, तो अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना में है। मैं इसको लिखता नहीं हूं, क्या जरूरत है लिखने की, आप तो याद कर लेंगे। नेक्स्ट है, यहां पर पाई जाती हैं कौन सी, वेल्स। वेल्स यहाँ पे अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका है। और दक्षिण अफ्रीका में क्या पाए जाते हैं, वेल पाए जाते हैं, यानी कि वेल्स। जो वेल्स हैं ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। अब बच गया एक, और वो है डाउन्स। ये है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं डाउन्स, ठीक है। तो हमने देख लिया सारे जितने भी घास के मैदान हैं उनको देख लिया। और सबसे ज्यादा आप क्यों इन चारों को अगर अच्छे से याद रखते हैं तो अगर एक क्वेश्चन बनता है कि उष्ण कटिबंधीय कौन है, शीतोष्ण कटिबंधीय, अगर छांटने के लिए दे दिया तो आप आराम से कर लेंगे। इसको याद कैसे रखना है, ला ला से कंपोज करने जा रहा हूं सब आना, ला से कंपोज करने जा रहा हूं सब आना। तो इस तरह से आपको याद हो, ला से लानोस, से सेल्वास, कंपोज से कैंपास या कंपोज, और सवाना से सवाना। तो देखिए मैप के थ्रू हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। कैसी रही ये वीडियो, अच्छी रही तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट था जो मुझे बताना था कि विश्व का सबसे बड़ा अगर घास का मैदान है तो ये है सवाना, ठीक है। इसको कहते हैं विश्व का सबसे लंबा, तो लंबाई में भी इधर इस तरह से लंबा में भी है, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा, विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान दोनों अगर है तो सवाना है। अब कहेंगे कि आपने ये बता दिया छोटा कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा घास का मैदान है पार्कलैंड, जो इधर कहीं है इंग्लैंड में। पार्कलैंड इंग्लैंड, आप याद रखिएगा। मान लीजिए इधर हम इंग्लैंड मान लेते हैं कहीं, तो ये हो गया पार्कलैंड, जो कि कहाँ होगा, पार्कलैंड, आप उससे पकड़ लेंगे इंग्लैंड। पार्कलैंड ये विश्व का सबसे छोटा घास का मैदान है, इस तरह से आप याद करेंगे। कैसी रही ये वीडियो, अच्छी रही तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।